नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जैसे कि आप सभी ने आज के क्रमांक का शीर्षक पढ़ ही लिया होगा, तो आज के क्रमांक में आज आपको यह अवश्य ज्ञात होगा कि श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी से जुड़ने के पश्चात आपको कितने लाभ होते हैं, जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, और महाराज जी की जब कृपा आपके जीवन पर बरसनी प्रारंभ हो जाती है तो आपके जीवन में ऐसा क्या अद्भुत घटित होता है जो कि आप अनुभव कर पाएंगे। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज इस माध्यम से आपको 4 ऐसे अद्भुत अनुभव इस क्रमांक से ज्ञात होंगे जो कि आपको अपने जीवन में बहुत बहुत अद्भुत बनाएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको उन 4 अद्भुत प्रभावों की ओर जो कि आपको महाराज जी से जुड़ने पर प्राप्त होते हैं। देखिए, वैसे तो महाराज जी के सानिध्य में आना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। जब भी महाराज जी आपको अपने सानिध्य में बुलाते हैं तो आपका जो भाग्यशाली होना होता है वह तय हो जाता है कि अब आपका भाग्य निश्चित तौर पर परिवर्तित होगा ही होगा, क्योंकि महाराज जी की जो कृपा होती है, महाराज जी का जो सानिध्य होता है वह इतना दिव्य होता है कि आपको महाराज जी के प्रति जो प्रेम मन में जागृत होता है वह अनेकों अनेकों प्रभाव को तो लेकर आता ही है, साथ साथ आपको जीवन की एक ऐसी सार्थकता प्रदान करता है जिसके लिए आज प्रत्येक मनुष्य ना जाने कितना भटक रहा है। तो महाराज जी से जुड़ने पर आपको जो सबसे पहला अनुभव होता है, जो सबसे प्रारंभिक अनुभव होता है, वह यह है कि आप आध्यात्मिक प्रभाव को प्राप्त करते हैं। यानी कि सच में जीवन में आध्यात्म का क्या महत्व होता है, ये महाराज जी से जुड़ने पर प्रारंभिक रूप से आपको सबसे पहले ये अनुभव होता है। आध्यात्म में आप रुचि लेना प्रारंभ कर जाते हैं, आध्यात्म को जानने का प्रयास करना शुरू करते हैं, आध्यात्म की जानकारियां जुटाना प्रारंभ करते हैं, जो कि सबसे बड़ा एक सार्थक प्रभाव होता है। इसके साथ साथ ईश्वर व अपने इष्ट गणों पर आपका विश्वास और भी मजबूत होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि बहुत से लोग आपने देखे होंगे समाज में अलग अलग विश्वास और अलग अलग अनुभवों के प्रति लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि आस्तिक और नास्तिक अलग अलग प्रवृत्ति के जन होते हैं समाज में, लेकिन महाराज जी से जुड़ने पर आपको ईश्वर के होने का जो अनुभव होता है वह प्राप्त होना, और अपने इष्टगण जो होते हैं, जो आपके इष्ट जिनको भी आप मानते हैं, उन पर आपका विश्वास धीरे धीरे कर अटल होने लग जाता है, जो कि एक बहुत ही अद्भुत बात है। आध्यात्मिक यात्रा की एक नई शुरुआत आपको मिलती है। अब तक आप जिस भी या जैसे भी अपने जीवन का यापन कर रहे थे वह प्रभाव छूट जाता है और एक नई आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है, क्योंकि महाराज जी एक बहुत ही विशिष्ट संत हुए हैं। और महाराज जी का जो प्रभाव होता है, जब भी संतजन आपके जीवन में प्रवेश करते हैं तो आपको आध्यात्मिक तो बना ही देते हैं। तो इसीलिए आध्यात्म में यह समझ लीजिए आपकी एक नई यात्रा का आगाज हो जाता है। अब आते हैं दूसरे अद्भुत अनुभव की तरफ। दूसरा प्रभाव जब महाराज जी के साथ आप जुड़ते हैं वह है इस सृष्टि के साथ आपका जुड़ाव बड़ा ही घनिष्ठ हो जाता है। देखिए, वैसे तो आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें किसी के पास कुछ भी जानने के लिए समय नहीं है, क्योंकि इतना तेजी से समय व्यतीत हो रहा है। लेकिन जब महाराज जी के साथ आपका सानिध्य होता है तो आप समय की जो कीमत है, समय का जो महत्व है, असल मायने में समय क्या चीज़ है वह समझना आप प्रारंभ कर जाते हैं। और समय का सीधा संबंध होता है सृष्टि से। इसीलिए सृष्टि के साथ आप एक अलग सा जुड़ाव महसूस करना प्रारंभ कर जाते हैं। इस सृष्टि की प्रत्येक कृति को अपने से जोड़कर देखना आप प्रारंभ करते हैं। जैसे आप जब भी इधर उधर नजर दौड़ाते हैं तो आपने देखा होगा सृष्टि ने हमें बहुत कुछ दिया है। ये जीवन सबसे बड़ा एक अनमोल रत्न हमें इस सृष्टि के द्वारा मिला है। तो सृष्टि में जितनी भी चीजें होती हैं उन सब पर आपका एकाग्र चित्ता से एक अनुभव, एक विशिष्ट सा अनुभव, एक विशिष्ट सा जुड़ाव आप देखना प्रारंभ करते हैं। यह समझ लीजिए कि इस सृष्टि के प्रति आपका पूरी तरह से दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तो इस सृष्टि के साथ जो भी आपका जुड़ाव है उसको आप स्वयं
अपने अंतर मन से अनुभव करना प्रारंभ कर जाते हैं और इस सृष्टि की शक्ति के प्रभाव का अनुभव आपको बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही शक्तिशाली सा महसूस होता है। यानी कि आप प्रत्यक्ष रूप से इस पूरी धरा से, इस पूरी सृष्टि से, इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। तो महाराज जी आपके यह समझ लीजिए कि अंतर मन को पूरी तरह से सृष्टि के साथ जोड़ देते हैं। अगला प्रभाव क्या है? अगला प्रभाव है कि आपको महाराज जी से जुड़ने पर सद्बुद्धि, सन्मति एवं सत्य व असत्य का जो प्रभाव होता है वह आपके अंतर मन में जागृत हो जाता है और सत्य व असत्य के प्रभाव को आप हृदय से अनुभव करना प्रारंभ कर जाते हैं। न्यायप्रिय और न्यायोचित बात को आप बड़ी ही गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। तो यह एक बड़ी ही गूढ़ बात है क्योंकि हमारे अंदर ही ईश्वर का वास है और यह समझ लीजिए कि महाराज जी के सानिध्य से आप यह समझ लीजिए कि आपको महाराज जी प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर से जोड़ देते हैं। जब आप सत्य और असत्य को बड़ी गहराई से जानना प्रारंभ कर जाते हैं, न्यायप्रिय बन जाते हैं, क्या गलत है, क्या सही है, क्या सही मायने हैं, किस समय में किस स्थिति का और कैसे साथ निभाना है, ये सब कुछ आप सीखते हैं और यह अपने आप में इतना प्रभावशाली होता है कि ये इतनी तीव्रता से आपके अंदर घटित हो रहा होता है कि आप स्वयं को समझ ही नहीं पाते कि अभी तक आप क्या थे और महाराज जी से जुड़ने के बाद आप क्या हो गए हैं। जो शक्ति आपको एक प्राप्त होती है, जो अद्भुत दिव्य एक ओज आपके अंदर जागृत होता है, वे आप कभी भी किसी को भी शब्दों में बता नहीं पाएंगे। इतना अद्भुत ये महाराज जी के साथ जुड़ाव आपको मिलता है। इसके साथ साथ आप समाज में बड़ी ही एक ऐसी छवि बन जाते हैं कि हर कोई आपसे मिलना चाहता है, हर कोई आपसे कुछ सीखना चाहता है। तो ये प्रभाव आपके अंदर, आपका जो एक प्रकार से हर मनुष्य की एक शक्ति होती है, आपका एक प्रभाव होता है, आपके इर्द गिर्द एक शक्ति होती है जो आपकी व्यक्तिगत शक्ति होती है। तो आपकी शक्ति को इतना बल मिलता है महाराज जी से कि आप समाज में एक अलग ही पहचान अपनी बनाने लग जाते हैं। यह सबसे बड़ी बात होती है। और इसके साथ साथ अभी तक आप जिस प्रकार से समाज को देखते थे वह दृष्टिकोण भी पूरी तरह से बदल जाता है। अब आप महाराज जी से जुड़ने के पश्चात अब आप समाज को बड़ी ही सम्मानजनक तरीके से देखना प्रारंभ करते हैं। हर किसी का आप सम्मान करते हैं, कोई छोटा हो या बड़ा हो, कोई वृद्ध हो, कोई आपसे बहुत छोटा है, कोई आपसे बहुत बड़ा है। तो समाज में आप सभी का सम्मान करना सीखते हैं। ये बहुत ही अद्भुत होता है जब आप महाराज जी से जुड़ते हैं। इसके अलावा महाराज जी के स्वयं के ये वचन है कि हम हृदय परिवर्तित करते हैं, हम भक्त बनाते हैं। तो ये महाराज जी की जो बात है ये बहुत अटल सत्य है क्योंकि महाराज जी से मिलने के पश्चात आप देखते हैं कि आपका हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो गया होता है। जो भी आप पहले होते हैं उससे और कई गुना बेहतर बनना प्रारंभ कर रहे होते हैं और ये इतनी तेजी से होता है कि आप स्वयं को नहीं समझ पाते हैं कि यह आपके साथ इतना दिव्य कैसे क्या कुछ हो रहा है। महाराज जी के साथ जुड़ने से आप भक्ति भाव के प्रभाव की आपको प्राप्ति होती है और जो सबसे बड़ा लाभ है वो यही है कि आप जीवन में हनुमान जी की भक्ति को और श्री राम जी की भक्ति को प्राप्त करते हैं और आप हनुमान जी के और श्री राम जी के दोनों के ही विशेष कृपा पात्र हो जाते हैं और एक ऐसा विशेष पात्र बन जाते हैं जो कि समाज में और लोगों को भी शिक्षित करता है, न्याय के लिए बातें करते हैं और आप बहुत कुछ इस समाज को सिखाते हैं अपने चरित्र के द्वारा। देखिए, अब इसमें समझने वाली बात यही है कि इस सब का सार क्या हुआ कि महाराज जी के से जुड़ने के पश्चात आप पाएंगे कि आप पूरी तरह से बदल चुके हैं और आपका एक सद चरित्र इस समाज के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि महाराज जी के सानिध्य में जो भी जन आते हैं वे औरों को भी शिक्षित करते हैं, सही गलत बताते हैं, जीवन में क्या सही है क्या गलत है। तो महाराज जी ने ना जाने कितने असंख्य भक्तों के जीवन में आज उनका हृदय परिवर्तित करके समाज में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इसीलिए महाराज जी से जुड़ने के बहुत सारे लाभ हैं। तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण पहलू आपको बताए क्योंकि अगर महाराज जी के जुड़ने के अगर लाभ बताए जाए तो ना जाने कितने क्रमांक हमें इस विषय पर बनाने होंगे। लेकिन ये 4 मूलभूत मैंने जो आपको बातें बताई है महाराज जी से जुड़ने के पश्चात आपको यह अवश्य ही प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए आप जब भी महाराज जी से अपनी कोई प्रार्थना रखते हैं तो आप यह बात भी रखिए कि महाराज जी हमें भी इस समाज में
हमारा भी एक किरदार ऐसा तय करिए कि हम भी समाज के लिए कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे करके हम भी अपना कुछ योगदान इस समाज के लिए दे पाएं। और ये सबसे बड़ा कार्य होता है संसार का कि किसी की सहायता करना, किसी के लिए। देखिए, अपने लिए तो जीवन हर कोई जी रहा है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीवन अपना यापन करते हैं, दूसरों के जीवन में खुशियां भरने का प्रयास करते हैं, उससे बड़ा कोई सच्चरित्र वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज का विशेषांक आपको अवश्य पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं, समय हो गया है प्रार्थना के लिए। तो आज के इस विशेषांक से मैं यही प्रार्थना करूंगा श्री महाराज जी से कि हमारे सभी अनन्य भक्तों को सद्बुद्धि दें, सन्मति दें और एक अच्छे चरित्र के लिए सभी को अग्रसर करें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।